इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का फॉर्मेट मैंने बाकी एपिसोड से थोड़ा अलग बनाया है। जो लोग सोसाइटी में सही में इम्पैक्ट डाल रहे हैं उनके साथ मैं हमेशा से पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। एंड आज की पॉडकास्ट हम करने वाले हैं एक बॉक्सिंग कोच के साथ, जिनसे मैंने भी लास्ट ईयर बॉक्सिंग सीखी थी। एंड उनका बॉक्सिंग जिम दिल्ली के आया नगर में है, जहाँ पे वो बच्चों को बॉक्सिंग के स्टेट एंड नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन इन 3, 2, 1। एक बार अपने बारे में बता दो कि क्या करते हो आप। मैं बॉक्सिंग कोच हूँ ठीक है। और मैं ट्रेनिंग देता हूँ और यहीं से मेरा सब कुछ है। यहीं मतलब यही मेरा सब कुछ, यही घर है, एक तरह से सारी चीजें यही हैं। पर अब तो शादी भी हो चुकी है ना, घर भी शादी चेंज करना पड़ेगा। है, शादी हो चुकी है, लेकिन करियर तो करियर है, सारी चीजें। बिल्कुल। तो यहाँ मैं बॉक्सिंग कोचिंग देता हूँ। जिन बच्चों को मैं मतलब मेरा पूरा फोकस यही है कि मैं उनको ट्रेनिंग दूं, आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूं और वो भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। ये सारी चीजें होती हैं। हम क्लब यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली। अब जो एथलीट्स को ट्रेनिंग दी है वो कोई अच्छे अच्छे गेम्स में स्टेट में मेडलिस्ट रहे हैं। अच्छा। हाँ, स्टेट में मेडलिस्ट रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे और भी गेम्स होते हैं, जितने भी बॉक्सिंग से रिलेटेड गेम्स होते हैं, हाँ। ओपन से लेकर स्टेट Nice. तक सारे गेम्स खेलते हैं। सही है। तो इट्स लाइक जब मैंने शुरू करा था तो मैं अभी 25 साल का हूँ। तो मेरी एज ग्रुप का मेरे को कोई बंदा खास दिखा नहीं था यहाँ पे। हाँ, तो क्या मतलब सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाते हो या फिर कुछ? नहीं, हर एज एक, लेकिन एज फैक्टर होता है। अच्छा। एज फैक्टर है जो जो 6 साल से लेकर हाँ। 18, 19, 20, हम्म। 21, 22, 23, 24 साल की जो एनर्जी रहती है हाँ। वो ऊपर तो नहीं जा सकती। मेरा एक छोटा सा क्लब है, बिल्कुल। इसी के अंदर मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हम्म। मेरे लिए बड़ा है। सब ऑफ कोर्स। मैंने सही बात है। ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स जो लगाए हैं वो सारी चीजें लगाई हैं, बस रिंग नहीं है मेरे पास। हाँ। तो लेकिन मैं जो भी बची कुची कसर होती है मैं पूरी कर देता हूँ। स्पारिंग के लिए बाहर लेके जाता हूँ बच्चों को, हाँ, वो मैंने वहां देखा ट्रेन था। करने के लिए कि कैसे होगा। मेरे पास रिंग नहीं है, औरों के पास है, कोई नहीं, वहां से काम चलाएंगे बिल्कुल। सारी चीजें। तो स्पारिंग में मैंने भी स्पारिंग करी है यहाँ पे। करी है। वो मुंह के पास आने से पहले मुंह उड़ जाता है हमारा कि हाँ बस पढ़ने वाला है अपना। मैं तो घूम जाता था ना पूरा का पूरा। हाँ, वो क्या सीन है, हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है क्या है, उसको ओवरकम कैसे करना पड़ेगा? वो तो खा के ही पता चलेगा, मुंह पिट। पिट के ही अरे पता चलेगा। लगने जब लगेगा तभी तभी आपको फील होगा, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर कोई बॉक्सर पावर से मारता है या मार रहा है तो कैसा फील होता है। पिटने तभी आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे। पिटने में किसको मजा आता है सर? ये एक पार्ट है बॉक्सिंग का। अरे अरे। पिटना भी पड़ता है हाँ। और पीटना भी पड़ता है, तभी सब कुछ अच्छा होता है। तभी हमारी गेम, हकीकत में हमारी गेम तभी बनेगी अच्छा। जब हम स्पारिंग करेंगे, हम्म। ट्रेनिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी गेम बनेगी। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो। हाँ। किसी चीज की प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी गेम बनेगी। बिल्कुल। और आपके पास एक अच्छा कोच होना बहुत जरूरी है। ये जब तो आपके पास एक अच्छा कोच होगा, आपको गाइड करेगा, हाँ। समझाएगा कि कैसे करना है, कैसे खेलना है, कैसे टैकल करना है उसको, हाँ। सारी चीजें। आप अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है मैं कुछ अपने क्या मतलब मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के प्रो बॉक्सर नहीं बन सकता? नहीं। नहीं हो सकता। हकीकत बात तो यह है कि नहीं हो सकता जब तक आपको जिस चीज में आप जब तक प्रैक्टिस करोगे। हाँ। मैंने आपकी देखी है कि आप बाइक्स चलाते हो, हाँ। आपको चीजों के बारे में नॉलेज, बाइक। अपने वीडियोस हाँ। डालते हैं, ठीक है, सारी चीजें होती बिल्कुल। है। मैं देखा है मैंने। हाँ हाँ। तो आपने प्रैक्टिस करी है उसके ऊपर, बिल्कुल। तभी आज आप बता पा रहे हो। बिल्कुल, बाइक राइड पे जाता रहता हूँ मैं। बट वो नहीं कर सकता कि जैसे सीजन्स होते हैं बाइक राइड के, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी अगस्त सितंबर में लद्दाख करके आऊं, मैं नहीं जा सकता। मेरे को बजट्स भी संभालने पड़ेंगे अपने, और ये काम भी कर रहा हूं मैं, पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के 2-2 अकाउंट्स भी संभाल रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा। ये स्ट्रगल उसी के लिए चलता है। तो बिल्कुल। आपकी जैसे कब करा था आपने एकेडमी में? मैंने जो क्लब ओपन किया था 2019 अक्टूबर में, कोरोना से पहले, कोरोना से कोरोना से पहले। 4-5 महीने पहले। हाँ, वो फेज भी मेरे लिए बहुत, मैं तो स्टार्ट ही किया था, जस्ट स्टार्ट किया था कि ट्रेनिंग की मैं कराता हूँ, इतने में हो गया। स्टार्ट होते ही बंद हो गया, किराया नहीं बट रहा, फिर क्या करें? बिल्कुल 10 चीजें थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ। बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। सब कुछ अच्छा चला। कोरोना में कितने दिन बंद रहा था? कोरोना में 3-4 महीने तो बंद था वैसे क्लब, लेकिन मैं कैसे ना कैसे चोरी छुप के आगे ट्रेनिंग करवाता था। मतलब अच्छा। कुछ स्टूडेंट्स में उनको खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, उनका वो स्टेट फ्यूचर। लेवल की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल। मतलब स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे थे। उन प्लेयर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हालांकि मैं दूर से ही ट्रेनिंग देता था। एक एक प्लेयर वहां पर, एक प्लेयर यहाँ पर, मैं इधर यहाँ पर।
तो उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी, मतलब पूरी गेम ही टिकी हुई थी, बिल्कुल। तो वो चीजें नहीं खराब कर सकता, तो मैं चोरी छुप के कैसे ना कैसे आ जाता था क्लब में और उनको ट्रेनिंग देता था। दैट्स द स्पिरिट गाइस। और ये चाहिए बिल्कुल अपने ट्रेनर में, ये चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिम में ट्रेन कर रहे हो, एक ट्रेनर के अंडर में कोई लड़की दिखी और वो उसके पीछे उसकी वर्कआउट करवाने चला गया और तुम्हें छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ कोच गाइस। तो 2000, अभी एज कितनी है आपकी? एज तो ज्यादा मेरी होगी 27। 27। 27। और अभी आप ये क्लब संभाल रहे हो ना? हाँ, क्लब संभाल रहा हूँ। अरे नाइस। तो लाइक फैमिली के मेन कमाने वाले हो या फिर? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट जो चीजें हैं मैं और मेरे पापा कर रहे हैं। ठीक है। पापा अभी भी जॉब करते हैं, अच्छा। बट लेकिन वो कर लेते हैं जैसे तैसे, वो भी कर लेते हैं, नहीं, लेकिन उनको फील नहीं होने देता। बिल्कुल। मैं भी खड़ा हूँ, वो भी खड़े हैं, हम दोनों के चला लेते हैं घर बढ़िया एकदम। अपने वेस्टर्न साइड में ये दिक्कत रहती है, अपने यहाँ पे बढ़िया है। वेस्टर्न साइड में ये दिक्कत है, भाई 18 साल का हो गया निकल जा मेरे घर से। हाँ। आप बोलते हैं भाई मूव आउट। अरे मत चाहिए। नहीं भाई, 18 साल की उम्र में कौन, मैं तो पबजी खेलता था सारी रात। वही। कहाँ पे निकल जाओ। अपने हैं इंडिया में काफी चीजें बढ़िया हैं अब तो। फिर आपकी, अच्छा एक बात बताओ, पहले बिजनेसमैन ही मान के मैं, आप हो एक कोच, बिल्कुल। टीचर, बट मैं इस पॉडकास्ट के लिए आपको एक बिजनेसमैन बोलता हूं, अगर आप ऑफेंड ना हो तो। नहीं नहीं, कोई नहीं, ठीक है? बोल सकते हो। तो आप हो एक बिजनेसमैन, आपको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं। आपने, पहले आप सिंगल थे, अब शादी हो गई, तो कैसा, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि साल 2 साल में मैं भी लपेटा जाऊंगा शादी बिल्कुल में। लपेटे जाओगे। तो आई वांट आस्क कि शादी से पहले आप बिजनेस कैसे संभाल रहे थे और अब क्या कैसे संभाल रहे हो, क्या कैसे फर्क पड़ता है फिर? चीजें, काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। अच्छा। पहले जो था फ्री माइंड से, अभी भी मैं कुछ बोल मैं वो नहीं है। भाभी पॉडकास्ट देखेंगे फिर देख लेना। ये मत बोला हमारे घर में कलेश करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, वो काफी समझदार है इस सब मामले में ना, काफी, वो मेरे को भी समझती है, तो सबसे चीज ये है कि ये बात बदलने के लिए। तो काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। जो पहले मैं करता था फ्री माइंड से करता था काफी सारी, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं। अब फैमिली आ गई है, हाँ। उनको भी संभालना है, सारी चीजें इधर भी संभालना है उधर भी संभालना है, तो हाँ। जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो दोस्तों ने बोल दिया मूवी देखने चलो तो चलो। चलो। अब तो यार एक बार मैं पूछ के बताता हूँ यार। आज रात की मैं बता रहा हूँ, कल रात का मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का। भाई तो सबसे पहले तो इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई। लास्ट में जो सूर्य कुमार ने कैच पकड़ी ना, तब जाके सांस में सांस आई। मैं जिम कर रहा था उस और टाइम क्या पे। कैच पकड़ी है उसने। मस्त कैच पकड़ी। 33 बॉल में 35 रन चाहिए थे। मैं वर्कआउट कर रहा था उस टाइम पे, मैंने देखना छोड़ दिया, मैं वर्कआउट ही कर लेता हूँ अच्छे से। घर पे गया, 9 बॉल में 16 रन चाहिए, तब मैंने मैच देखना शुरू करा। अब क्या ही सीन था कल का मैच का। वही ना, तो फिर दोस्त बुला रहे हैं कि तू आजा घर पे। अच्छा। और क्या कहते हैं, मैं कैसे जाऊं, मेरे मेरे बेसिकली मेरे घर पे कोई था नहीं। हाँ। मैं और मेरी वाइफ थी और पापा थे। हाँ। तो मैं जा नहीं सकता था, जा ही नहीं सकता था, ये दिक्कत थी मेरे को। तो मैंने थोड़ा कैसे न कैसे मना किया कि नहीं यार, नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैच तो मैंने पूरा देखा है। अंदर से क्या, अंदर से क्या था कि मैं एक बार कलेश करवा ही देता हूँ तुम्हारा। अंदर से क्या था, जाने का मन था? जाने का तो मन था, लेकिन जबरदस्ती रुकना पड़ा। हिम्मत अरे तो हो जाता है थोड़ा सा। बट जो रिस्ट्रिक्शन, सबको पता है शादी के बाद रिस्ट्रिक्शन आएंगी। मेरे को सबसे ज्यादा डर उसी का लगता है, क्योंकि मेरे को पकड़ रखा है मिडिल क्लास की बेड़ियों ने। अच्छा। मिडिल क्लास की बाउंड्रीज ने। वरना मैं ऐसा बंदा हूं, मैं अगर मेरे पास जॉब ना हो, मेरे पास पैसे बढ़िया हो, बिल्कुल, मैं बाइक लेके अगर निकल गया ना, मैं 6 महीने से पहले स्पीति वैली से वापस नहीं आ रहा, मैं 6 महीने से पहले लद्दाख से वापस नहीं आ रहा। मैं ऐसा बंदा हूं। मैं ऐसा बंदा हूं कि अभी न्यू ईयर पे मैं गाड़ी में आ रहा था, यहाँ पे अपने फ्लैट पे आ रहा था, मेरा भाई था मेरे साथ में, तो हम आ रहे थे घूम के, यहाँ पे दिल्ली में घूम के। मेरे भाई से मैंने पूछा कि यार ऋषिकेश चलेगा? ये बात है शाम के 7 बजे की। स्पॉट, ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, गाड़ी में थे हम, मैं शॉर्ट्स में बैठा था, तो वो बोला भाई चल। और मेरी सैलरी आई थी उस दिन। मैं कहा चल, गाड़ी घुमाई, कुछ नहीं करा, फ्लैट से कपड़े उठाए, बस कपड़े उठा के नोएडा गए, नोएडा उसके कपड़े उठाए, सीधा ऋषिकेश। एक और चीज, न्यू ईयर था, इतनी भयंकर धुंध थी, आगे 10 मीटर का भी नहीं दिख रहा। 250-300 किलोमीटर 30-40-50 की स्पीड पे गया हूँ, आगे कोई गाड़ी दिख रही है, उसको फॉलो करते करते। मैं ऐसा बंदा हूँ। मैं, अगर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम और ऐसे जॉब से फ्रीडम मिल जाए ना, मैं रात को 2 बजे उठ के बाइक निकाल के नॉर्थ ईस्ट जा सकता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ। मैं दो दिन तो गायब मिलूंगा, दूसरे दिन घर वाले फोन करेंगे, मैं त्रिपुरा मिलूंगा। बट जैसे आप बता रहे हो ना, ये औरों के लिए आसान नहीं होगा, आपके लिए तो आप निकल जा रहे हो। हाँ। 8-8 घंटे 10-10 घंटे बाइक चल रही है। हाँ, ये क्यों बनाए हैं फिर? आसान नहीं है।
आसान नहीं मैं है। बताता हूँ, जो बाइक पे फ्रीडम मिलती है ना आपको, गाड़ी में भी ट्रेवल करा, बस में भी करा, ट्रेन में भी करा, बाइक पे भी करा, जो बाइक पे फ्रीडम मिलती है ना, तो लास्ट ईयर मैंने करा था स्पीति वैली, फरवरी 2023 में। पहली बार मैं इतनी लंबी बाइक राइड पे गया था, और उससे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी। कोचिंग कर रहा था मैं, और कोचिंग में मैं, मेरी आधी कोचिंग हो चुकी थी, आधा सिलेबस हो चुका था, तो मैं गया बाइक राइड में, मेरे साथ एक और बंदा, झारखंड का बंदा, ARJ बाइक्स, अर्जुन, शाउट आउट टू यू भाई, जीवन बर्बाद कर दिया भाई। उसके बाद ही मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाइक राइड पे गया, वहां पे मेरे मेरे पास आ रहे ऑफिस से फोन, ये रिपोर्ट, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, जॉब्स पे आपका काम आपको ही आता है, दूसरे बंदे को नहीं आता। नहीं आता। आप छुट्टी जाओगे, दूसरे बंदे को करना पड़ेगा, बट काम चलाएगा बस वो। तो बिल्कुल। मेरे पास फोन आ रहा है कि भाई ये रिपोर्ट कैसे बनेगी तेरी, वो रिपोर्ट कैसे बनेगी। मैं परेशान हो गया एक बार तो, फाइनल डेस्टिनेशन पे वो बंदा बिल्कुल फ्री माइंड, उसका काम चल रहा है वहां पे, बिजनेस, वो पैसे भी कमा रहा है घूमते टाइम। बिल्कुल। तो मेरा इतनी 180 डिग्री टर्न लिया मैंने, घर आते ही कोचिंग छोड़ दी, पॉडकास्ट का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया कि अब मेरे को करनी है पॉडकास्ट, मैं करूंगा बिजनेस, मैं बनूंगा एंटरप्रेन्योर। टोटली स्विच। बिल्कुल टोटली स्विच। मेरे घर वाले ना देख ले, 1 लाख रुपए मेरी कोचिंग थी, खुद भरी थी मैंने फीस, खत्म। 5 महीने की कोचिंग हुई थी, छोड़ दिया, फिर पॉडकास्ट शुरू करा। कुछ बंदे बोलेंगे बर्बाद हो गया, अभी ये कर दिया वो कर दिया, बट नहीं, मेरा नहीं, है। वैसे बेसिकली जिस चीज में मजा आए हाँ, वही करना चाहिए। अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ 1 1.5 साल से, लेकिन मेरे पास मेरी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ ये चीजें। तुम मत करना अगर घर पे बैठे हो तो। बट मजे आ रहे हैं अभी मेरे पास, मेरी आंखों पे डार्क सर्कल हो रखे हैं, लाइफ में पहली बार मेरे को डार्क सर्कल हुए हैं, क्योंकि मैं अपनी नींद, अपनी स्लीप साइकिल का इतना पक्का बंदा हूं, और इतना स्ट्रिक्ट हूं मैं उस चीज से, मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। बट अभी पिछले 1 1.5 महीने से, जब से मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अलग से बनाना शुरू करा, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं मुश्किल से 5 6 घंटे सो रहा हूँ। मैं पूरा पूरा दिन पढ़ाई करता था, उससे भी कम टाइम सो पा रहा हूँ मैं तो। लेकिन मजा आ रहा है इसमें, भयंकर मजा आ रहा है है, मैं ना, एक सही बता रहा हूँ। मोटिवेशन है। बिल्कुल। काम करने में, जब मेरे को नफरत थी वीडियो एडिटिंग से, बट अब एडिटिंग करने बैठता हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है मजा आ रहा है। कि वीडियो पोस्ट करूंगा। वीडियो पोस्ट नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, तो फिर गिल्ट होता है। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ती है, टाइम टू टाइम टाइम टेबल बना के रखना पड़ता है, तो सब होगा। अपना बस माइंडसेट बना के रखो कि हाँ, अभी ये सेम चीज गेम में आप अप्लाई करके देखो, आपके पास बंदे होंगे स्पोर्ट्स के। मैं लास्ट टाइम आया था तो एक बंदा था, आई डोंट नो हिज नेम, 23 24 साल का बढ़िया बंदा, बॉक्सर यहाँ पे करता था, शू शू शू। अच्छा। आप पहचान गए होगे कौन है। पहचान गया। ठीक है, वैसे बढ़िया। तो मोस्टली है, काफी सारे हाँ, बच्चे हैं। नहीं वो हाइट कम थी। अच्छा, सागर है वो। आई डोंट नो कौन वो है। सागर है। देख लेना भाई सागर। तो आपने उसको बोला था तू इधर पढ़ाई कर या फिर तू बॉक्सिंग कर, लेकिन तू फोकस तो रहे एक जगह। उसकी भी काफी सारी लाइफ में एक तरह से मेरा उसका साथ रहा है, मतलब चीजों को मैंने उसका साथ दिया है। हाँ। वो बॉक्सर, उसको मैंने देखा है कि वो काफी यहाँ से हाँ। ऊपर तक आया है। अच्छा। मतलब आ रहा है अभी। अभी उसको कुछ, अगर आप पूछोगे ना कि 2 4 साल पहले की क्या कर रहा था, उसको पता भी नहीं था कि क्या कर रहा था। अब वो स्टेट में स्टेट में अभी जो खेला था, वो स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल आया था उसका। अच्छा। थोड़ा सा हो गया था उसके साथ, गेम में चीटिंग वगैरह हो गई थी। ठीक है। तो बट लेकिन वो बॉक्सर वो बॉक्सर ऐसा है कि वो कभी दिमाग से हारता नहीं है। अच्छा, ऐसा बॉक्सर है वो। फिर उसकी घर में क्या प्रॉब्लम है। घर में प्रॉब्लम ये थी कि उसके फादर कोविड में चले गए थे, अरे। और फिर उसके बाद चले गए, और मेरे को कुछ, जब जब गए मैं भी हॉस्पिटल में ही गया था वहां पर। वो बच्चा मतलब ऐसा था कि वो जो रोया है ना पकड़ के मेरे को, कोई था ही नहीं मेरे अलावा वहां सब और भी थे, लेकिन वो पकड़ के मेरे को ही रोआ। लेकिन मैं उसको जैसे जैसे चिप कराया मैंने, लेकिन उसको मैंने भड़कने नहीं दिया। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो यहाँ हमारे पास में ग्राउंड है, 2 2 बजे तक बैठा रहता था टेंशन में अच्छा। कि क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वो। मतलब एक्चुअली सही बताऊं ना तो उसका ना एक लेवल आ गया था कि अब खत्म सब कुछ। अच्छा। सब कुछ खत्म, सारी चीजें खत्म, लेकिन नहीं, मैंने सब कुछ समझा, सागर नहीं, वापस आ, कर ट्रेनिंग, चल शुरू कर, ये कर वो कर। फिर शुरुआत से सारी चीजें धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते एक बहुत अच्छा एथलीट है वो। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा वो ऊपर, अच्छा दिखेगा। अभी वो कंटेंट पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे, करता है। अगर कोई रील देख रहा है तो मैं उसकी आईडी स्क्रीन पे डाल दूंगा, देखना जरूर एक बार। एंड एक मैं बताऊं क्या सीन अपने यहाँ पे, ब्रांड्स बोलती जरूर है कि
ब्रांड्स बता रहा हूँ, पूरी बात सुनो, उसके बाद पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिगर पिक्चर देखो। ब्रांड्स जैसे, मैं वैसे बीप कर दूंगा इसको क्योंकि पता नहीं कब कोलैब करना पड़े, बिल्कुल 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 जैसे ये वगैरह। ये पता है आजकल कैसे बंदों को स्पॉन्सर कर रहे हैं? मैंने 1-2 साल जिम करी, मैंने स्टेरॉइड्स ले लिए, स्टेरॉइड्स लेने के बाद मैं इंस्टाग्राम पे सब बंदों को बता रहा हूँ कि मैं नेचुरल हूँ, बट मैंने उतने ही स्टेरॉइड्स लिए कि आपको देख के ये पता चले हाँ बॉडी, आइदर इस बंदे ने अपनी घिस घिस के बॉडी बनवाई या इसने स्टेरॉइड्स ले रखे हैं। बिल्कुल। बंदा कंफ्यूज रहे उस लिमिट तक लेंगे स्टेरॉइड्स एंड फिर क्लेम करेंगे आई एम नेचुरल। और नॉर्मल जो होते हैं ब्लड रिजल्ट्स उसमें नहीं पता नहीं चलता क्योंकि ऑफ साइकिल जाते हैं, प्लस टेस्टोस्टेरोन वगैरह के काफी टेस्ट होते हैं, तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में पता नहीं चलता ऑफ बिल्कुल साइकिल का। बिल्कुल बिल्कुल उन बंदों को फॉलोइंग तो मिलेगी। मैं कोई नॉर्मल बंदा हूं, मैं उस बंदे को जरूर फॉलो करूंगा जिसकी बॉडी बढ़िया है और वो बता रहा है मैं नेचुरल हूं, क्योंकि मेरे को ये होगा कि कभी ना कभी ये ऐसी ट्रिक बता देगा जिससे मैं 6 महीने में इसके जैसा हो जाऊंगा। बिल्कुल वो फॉलोवर गेन करेंगे, वहीं से मिलेगी उनको स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल सागर जैसे बंदों को क्यों मिलेगी स्पॉन्सरशिप? अभी मेरे को ये पता है सागर 22 साल का है, सागर ने 10 साल से अपनी बॉक्सिंग में घिसवा रहा है, उसके 1500 फॉलोवर हैं, उसको क्यों मिलेगी स्पॉन्सरशिप ये बताओ। राइट। तो यहाँ पे आके हम मार खा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री की मेरे को काफी 90% चीजें गलत लगती है, उनका कल्चर खराब लगता है मेरे को, लेकिन उनकी ब्रांड्स की, उनके स्पोर्ट्स मेंटेलिटी की मेरे को एक चीज बढ़िया लगती है। आज के दिन सागर जैसा बंदा अगर वेस्टर्न कंट्रीज में होता, कनाडा, यूके, यूएस, इनमें होता, तो अभी तक वो स्पॉन्सर्ड एथलीट होता, डेफिनेटली क्योंकि वहां पे है मेरे 2-3 दोस्त, वहां पे स्पॉन्सर पता है इसलिए तो होते हैं कि इसके फॉलोवर ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज से भी होते हैं, ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं स्टेट के बॉक्सिंग मैचेस में। इसीलिए तो बाहर के बिल्कुल। एथलीट्स फ्री है माइंड। बिल्कुल, एक चीज सोच के देखो, आप सागर को लेके जा रहे हो स्टेट के टूर्नामेंट में, राइट। मेरे को एसोसिएशन का नाम नहीं पता, आप गए दिल्ली के स्टेट टूर्नामेंट में, वहां पे हर स्टेट से बंदे आ रहे हैं और वहां पे 5-6 रिनाउंड ब्रांड्स हैं, उनके मतलब उनके ब्रांड मैनेजर्स आ रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देख रहे हैं बंदों को, पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं वो बंदों को। बिल्कुल। अभी आप सिनेरियो सोचो, वहां पे सागर ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, रिंग से निकलने के बाद जब वो कूल डाउन हो रहा है, उसके पास आता है एक प्रोटीन सप्लीमेंट, वे सप्लीमेंट का ब्रांड बिल्कुल मैनेजर, बिल्कुल बिल्कुल वो बताता है कि भाई आई लाइक योर स्पिरिट, आई लाइक योर गेम, हमारी ब्रांड आपको ये ऑफर करना चाह रही है। बिल्कुल वो एथलीट भी ग्रो करेगा। करेगा। और एक और चीज, ब्रांड के साथ एसोसिएट होने के बाद सागर भी पर्सनली खुद इंडिविजुअली ग्रो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अपने यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही, वहां पे हो रही है वेस्टर्न साइड में, वहां पे हो रही है। उसका ये कल्चर वेस्टर्न साइड का ये सबसे बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल पॉडकास्ट पे जब मेरे 300 फॉलोवर थे और उसी 350 सब्सक्राइबर्स थे, अभी ज्यादा नहीं है बट वो काफी कम थे, उस टाइम पे भी मेरे पास ब्रांड आई थी कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने एक ब्रांड का छोटा सा कोलैब करा था हमने 1-2 वीडियो पहले। तो अगर मेरे इस लेवल पे मेरे को ब्रांड नोटिस कर रही हैं तो अभी भी कर रही होंगी, एंड उनके लिए एक ही मैसेज है, आपकी खुद की इमेज बढ़िया होगी अगर सागर जैसे बंदों को ढूंढ के आप आगे पुट करोगे। बिल्कुल 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 इंस्टेड आप किसी ऐसे बंदे को जो कि किसी गाड़ी में बैठ के किसी को गाली दे रहा है लाइव आगे, रियली वॉन्ट के अपने यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा मेरे को स्पॉन्सर करो ना, मैं एथलीट, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं कोई एथलीट नहीं हूं, मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा मेरे को करो, लेकिन ट्राई टू फाइंड टैलेंट्स, रियल टैलेंट्स, सही बंदों को करो, सही बंदों को करो, सही बंदे करो, जिनको जरूरत है उनको करो। एक्चुअल में जिसको जरूरत है उन्हीं को करना चाहिए आपको। लेकिन वही वाली बात है, आपने देखा भी होगा एथलीट को भी करते हैं, लेकिन एथलीट को करते हैं मैरी कॉम जैसे एथलीट को, बड़े एथलीट्स को, नीरज चोपड़ा जैसे को, बड़े एथलीट्स अचीव कर चुके हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं लेकिन उनकी सिचुएशन नहीं है, उनको करो ना भाई। बिल्कुल 3 चीजें होंगी उससे, सबसे पहला देश ग्रो करेगा, देश देश grow का करेगा। नाम रोशन होगा, देश को बढ़िया एथलीट मिलेगा। दूसरा, ब्रांड जो उस छोटे बंदे में, छोटे प्लेयर में पैसे लगाएगी, उसका ब्रांड का भी नाम होगा, एक बढ़िया इमेज बनेगी। अभी मेरे पास 5 लाख फॉलोवर हैं, ब्रांड ने मेरे को स्पॉन्सर कर दिया, तो मैंने ब्रांड के, मान लो ब्रांड मेरे को दे रही है 1 लाख रुपए पर रील दे रही है मेरे को, ठीक है, और मैंने एक रील से, चलो होता नहीं है वैसे इतना, बट एक रील से मान लो उनको 2 लाख रुपए की सेल करवा दी, ये तो हो गया प्रॉफिट ओरिएंटेड। हाँ बिल्कुल। बट अगर कोई एथलीट है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, लेकिन उसका नाम नहीं है, 1500-2000 फॉलोवर्स हैं, ब्रांड अगर उसको स्पॉन्सर करेगी ना, तो हो सकता है, मान लो ब्रांड उसको 50,000 रुपए भी दे, तो महीने के 50,000 रुपए दे, हो सकता है ब्रांड को प्रॉफिट कम हो, बट जो ब्रांड की इमेज बनेगी ना, दैट विल बी ऑन हाई लेवल
एंड अल्टीमेटली उसकी सेल्स भी इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होगी। एंड आई डोंट नो ब्रांड क्यों नहीं करती है काम, दे शुड डू। हाँ, कुछ ब्रांड करती हैं, बट मेजोरिटी ऑफ ब्रांड्स जिनके पास पावर है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड ब्रांड है, उनका कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बिजनेसमैन तो हमेशा प्रॉफिट ही देखेगा, प्रॉफिट देखेगा, राइट। करते हैं स्टेट पे। वैसे अभी जैसे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं, एंड आई एम टायर्ड, सुपर टायर्ड ऑफ दिस, हर दूसरा बंदा अपने बारे में लिख रहा है नेशनल बॉक्सर, स्टेट बॉक्सर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो फलाना धमकाना। वो वही, क्या सीन है, वो क्या बिल्कुल। सीन है? लिखने वाले लिख देते हैं। हाँ, अब जैसे किसी एथलीट का मैं भी बता सकता था, जैसे आप एग्जांपल लिया, सागर हो गया, हाँ, विशाल हो गया, हम्म, गीतांजलि हो गई, ये हाँ, प्लेयर्स हैं यहाँ के, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, जो बिल्कुल, इनकी टक्कर का कोई अभी बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं। हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें मैं इनको भी बोल सकता था कि नेशनल खेल रखे हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम्म, यहाँ है वहां है, लेकिन नहीं। एक्चुअल आज के टाइम में यही चीज हो रही है हाँ, कि तुरंत बता दिया जाता है, भाई मैं तो नेशनल प्लेयर हूँ, तो आगे चेक करोगे आप, उसको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे को एक बताना, मेरा डाउट क्लियर करना, बॉडी बिल्डिंग में बताऊं क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग में आपको दिल्ली में 100 एसोसिएशन मिल जाएंगे, बिल्कुल, जो हर दूसरे महीने में नेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, बिल्कुल स्टेट करवा रही हैं। बॉक्सिंग स्टेट में करा कैसे रही रहता है? बिल्कुल। तो मतलब बॉक्सिंग में क्या सीन रहता है बॉक्सिंग association का? में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साल भर में एक बार, पहली एक बार स्टेट आती है। अच्छा, पूरा प्लेयर जैसे दिल्ली का कोई बॉक्सर है, हाँ, पूरा वेट कर रहा है, वो पूरे साल भर की उसकी तैयारी है, हाँ, तब वो रिप्रेजेंट करता है वहां पर, ठीक है, मेहनत करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, खेलता है, हम्म, तब उसका एक मेडल आता है। ये सारी चीजें हैं, हाँ, सेम वही है सारी कंट्रीज में, यही है हाँ। कि आप साल भर में एक बार कंपटीशन आता है। उस एसोसिएशन का नाम बताओ जिससे बंदे ये कर सके। देखो, अगर पता होगा आपको कि इस एसोसिएशन से खेलो, ये है रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। एक ही फेडरेशन करवाती है, बीएफआई। पीएफआई, बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वही कराती है, पीएफआई। वही साल भर में वही ऑर्गेनाइज कराएगी, वही कहाँ पर करना है, क्या करना है, पूरे साल के जो पूरे बॉक्सर वहीं आएंगे। अगर कोई बंदा नेशनल का टैग लेके इंस्टाग्राम पे घूम रहा है, हाँ हाँ, लेकिन वो बीएफआई से नहीं जीता हुआ, किसी और एसोसिएशन से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो तो बीएफआई के साथ खेला, बीएफआई ने ही रिप्रेजेंट करवाया होगा वो नहीं, मान लो XYZ कोई कमेटी है, एसोसिएशन है, उसने ऑर्गेनाइज करवाया दिल्ली में, ठीक और है, उस कंपटीशन का नाम रख दिया नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन ऑफ इंडिया। ओपन टूर्नामेंट होते हैं वो, ओपन होगा, ओपन उसकी ओपन कोई बोला वैल्यू जाएगा है? उसको। उसकी कोई वैल्यू रहेगी, मतलब कागजी तौर पे कि एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस? जस्ट एक खिलाड़ी के लिए एक एक्सपीरियंस रहेगा बस। अगर स्टेट का खेलता है, स्टेट में रिप्रेजेंट किया, उसका मेडल है, तो हो सके कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्रायल्स आ रहे हैं, और हाँ तो वो हाँ, भर सकता है। जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूट होते हैं वो सिर्फ बीएफआई के सर्टिफिकेशन से होंगे, राइट, हाँ, और किसी से नहीं। और किसी से नहीं। तो भाई सुन लो, नकली बॉक्सर हो। मैं एक काम करते हैं, मैं कल को बनाता हूँ एक एसोसिएशन, इनाम रखूंगा 5,000 रुपए, एंट्री किसी की नहीं होगी, मैं ही जीतूंगा, मैं ही पार्टिसिपेंट, मैं ही जीतूंगा, और मैं अपने बारे में लिखूंगा आई एम नेशनल बॉक्सर, बिल्कुल, गोल्ड मेडलिस्ट। चलो, ये धांधली हर जगह चल रही है, फिर चल रही है। सबसे ज्यादा हो रही है ये स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी, बॉडी बिल्डिंग में, और ऐसे स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग में तो भयंकर हो रही है, हर दूसरी गली में, हर दूसरी जिम में हो रहा है। बिल्कुल स्टेट। सौरभ भाई, अगर आप देखा जाए ना, किसी की भी एंट्री फीस आ रहे हैं, 2-2 हजार रुपए एंट्री फीस है, हाँ, ठीक है, 2-2 हजार रुपए एंट्री फीस है, कम से कम 100 बिल्कुल, एथलीट आ गए। हाँ, कितना, मैं छोटा सा एग्जांपल है, 100 बहुत छोटा हाँ, हाँ, है, मैंने काउंटिंग, अगर वो देखा जाए ना, तो बहुत बहुत मायने में बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ। और आप देखोगे ना इनाम, उनको इनाम क्या दिया जाता है? मैंने देखा हुआ है, 12,000, 11,000, 2,100 ऐसे मिलते। क्या चीज है, मतलब बिल्कुल। कोई पूरे टाइम से एथलीट रेडी कर रहा है। एक चीज और, मेजोरिटी ऑफ कंपटीशन में पैसा नहीं मिलता, बॉडी बिल्डिंग में पता है आपको, पैसा घंटा कुछ नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, मेडल मिलेगा नकली, नकली, मेडल मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। बिल्कुल। कितने सर्टिफिकेट चाहिए? मैं ला के दूं सर्टिफिकेट? इतने क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट का? चलता तो नहीं कहीं पे, चलता तो है ही नहीं, बीएफआई का चलता करेंगे है यहाँ क्या? पे। करेंगे क्या? जो सर्टिफिकेट्स चलते हैं वो पूरे, मतलब वही वाला हिसाब किताब है, मैंने बताया ना आपको, जैसे अगर बॉक्सिंग में लिया जाए तो पूरे साल भर में एक बार कंपटीशन होता है, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, स्टेट लेवल एक बार में ही होता है। हाँ, उसी का जो मेडल अगर आता है, बॉक्सिंग में मैं बता रहा हूँ, हाँ, मेडल आता है, तो उसके बिहाफ पे बच्चा ट्रायल दे सकता है ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे किसी ने, बहुत सारे निकलते हैं,
हमारे डिपार्टमेंट के निकले थे पिछले 4-5 हाँ महीने पहले। निकलेंगे, आप उसको जाओ ट्रायल्स दो और उसके हाँ बाद आप अपना आपको सिलेक्ट करेंगे, वही तो स्पोर्ट्स कोटे से होते हैं वो। स्पोर्ट कोटा से होंगे। अरे और एक चीज और, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना, तो या तो हो आप वो ए ग्रेड के ऑफिसर, और या फिर हो आप स्पोर्ट्स कोटे से। स्पोर्ट कोटा से 100 में से 70 to 80% टाइम, मतलब मैं बताता हूँ, अगर 8 घंटे हैं तो स्पोर्ट्स कोटे वाला बंदा करेगा 5 से 6 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद हमें मिलती है 8 CL, 30 EL, उसको सिर्फ 30 स्पेशल CL मिलेंगे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो भाई स्पोर्ट्स कोटे से हो, तो मजे तो तुम्हारे ही होंगे फिर। मजे तो है, और अलग से कोई फंड वगैरह मिले वो अलग। मतलब लेकिन वही वाला हिसाब किताब, एक सीरियस एथलीट है हाँ तो उसके लिए फिर तो वो छुट्टी भी कम है, बिल्कुल बिल्कुल वो छुट्टी भी कम है उसके, मतलब एक मैं सही बता रहा हूँ, हम्म। एक अच्छा लेवल का एथलीट है तो उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सुबेरे उठते के साथ ही, और कब क्या, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब खत्म हो, कुछ नहीं पता होता। कन्वर्सेशन कुछ ज्यादा ही लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड दिस वाज पार्ट 1। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय श्री राम। डिवाइड कर दिया, एंड दिस वाज पार्ट 1।